ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hey Krishna everyone, Hari Bol and Pranam, and welcome in today's Beats of Devotion session, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एंड आज का जो सेशन है बीट्स ऑफ डिवोशन का वो पिक्चरिस्टिक सेशन है ना। यूजुअली या तो हम एक बुक कवर कर रहे होते हैं या तो पिक्चरिस्टिक सेशन होता है। तो आज हमारा पिक्चरिस्टिक सेशन है। मैं आप लोगों को एक स्लाइड शो करूंगी जिसको आप लोगों को देखना है। एंड उसमें एक पिक्चर होगी और आपको बताना है कि आपको उस पिक्चर में क्या दिख रहा है एंड कौन सी लीला भगवान की आप गेस कर पा रहे हैं कि भगवान यहाँ पे कौन सी लीला कर रहे हैं। यस, तो आप सभी के स्क्रीन में विजिबल है। आप सभी चार सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। यस, पूरी माता जी ऑन पॉइंट। हाँ, सो इट इज ब्रह्म में मोहन लीला से ही रिलेटेड है ना। सो बेसिकली जैसा कि पूरी माता जी ने भी चार सेक्शन में बताया कि इट इज ब्रह्म मोहन लीला। सो आज का जो हम लोग पिक्चर सिक्स सेशन है वो है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसका चैप्टर नंबर 14 जो कि ब्रह्म विमोहन लीला के जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है ना। प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड कृष्णा, राइट। सो कौन सी प्रेयर्स है जो लॉर्ड ब्रह्मा ऑफर करते हैं लॉर्ड कृष्णा को। तो इस 14 चैप्टर में तो प्रेयर्स स्तुतियों का वर्णन किया गया, पर इसको समझने के लिए कि ये स्तुति क्यों की गई हमें थोड़ा सा ब्रह्म विमोह लीला पर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि ब्रह्म विमोह लीला क्या है ना। तो उसमें होता ये है कि जब कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ ना और ग्वाल वालों के साथ और गोप सखाओं के साथ सब वो कहाँ रहते हैं, यमुना मैया के तट पर। जब वो प्रसाद भोजन पा रहे होते हैं तो होता ये है कि जो गाय होती है वे घास चरते चरते घने जंगल की ओर थोड़ा सा प्रवेश कर जाती है ना। उनको पता नहीं चलता वे कहाँ जा रही है। तो जितने भी सखागण होते हैं जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो वे बोलते हैं कि ग्वाल बाल कहाँ गई, सारे सारे ग्वाले कहाँ गई,
है ना, सारी गाय बछड़े कहाँ चले गए? तो कृष्णा बोलते हैं आप सब भोजन पाइए, मैं लेकर आता हूँ जल्दी से, है ना, तब तक आप भोजन ग्रहण करिए। तो कृष्णा जैसे ही वन की ओर जाते हैं, वे गाय और बछड़ों को नहीं देखते। तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी जो है, इन्होंने ही कुछ इन्होंने क्या किया है ना। बेसिकली ये हमारे गायों और बछड़ों को ले गए, ब्रह्मा जी चोरी कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो जब कृष्णा ये देखते हैं और जब वे वापस आते हैं, तो वे ये देख रहे होते हैं इनके सखागढ़ भी नहीं होते। तो कृष्णा क्या करते हैं, वृंदावन में जो सखागढ़ के जो माता पिता होते हैं और जो बछड़े होते हैं, जो उनकी गाय माँ होती है ना, तो वे सभी के लिए क्या करते हैं, वे जानते हैं ब्रह्मा जी तो ले गए, तो वे क्या करते हैं पूरे 1 वर्ष के लिए, है ना, वे गायों का रूप धारण, गाय के बछड़ों का रूप धारण कर लेते हैं और अपने सखाओं का रूप धारण करते हैं, और उनके उनके रिस्पेक्टिव माता पिता के साथ रह रहे होते हैं, अपने आप का ऐसा एक्सपेंशन करते हैं कृष्णा, है ना। और जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी वृंदावन में आते हैं, तो वे ये देखते हैं कि अरे ये तो सारे जो गाय है ये तो वैसी की वैसी है, ये तो ग्वाल बाल के बच्चे वैसे हैं, और कृष्ण के सखा है वे तो वैसे की वैसी है, इन्हें तो मैं ले गया था, परंतु यह कैसे संभव है कि वे यहाँ पर भी उपस्थित है ना, और कृष्ण के साथ खेल रहे हुए। तो ब्रह्मा जी जो है, उनको अपने जो उनका जो अहंकार था वो वहां पे चूर हुआ, और वे इस प्रकार समझ गए कि कृष्ण कौन है ना। तो ब्रह्मा जी समझ गए इजीली। और अब जब ब्रह्मा जी को समझ में आया है कि कृष्ण कौन है, तो वे कृष्ण के पास हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो वे क्षमा याचना करने लग गए, और बार बार कृष्ण को, नंद के उस पुत्र को प्रणाम करते हैं जिनके गले में वैजंती माला है ना, जिनके सर पर मुकुट है ना, मोर पंख से सज्जित है, काफी सारे, जिनका मुख जो है बहुत ही सुंदर है, और जो हाथों में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हुए हैं, है ना, हमें देख पा रहे हैं इस फोटो में हाथों में भोजन का एक पार्ट है ना। तो इनके हाथों में वंशी है, सब कुछ है। तो इस प्रकार वे तुरही भी है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कृष्णा है उनके बाजू में बिल्कुल, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम करते हैं और क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, है ना। तो आज की जो प्रेयर है वो इसी से रिलेटेड है कि ब्रह्मा जी देखते हैं कौन सी प्रेयर्स बेसिकली ऑफर करते हैं टू लॉर्ड कृष्णा, है ना। तो यूजुअली ना, जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो हम, बोला जाता है ना, दर्शन का भी एक तरीका होता है ना, दर्शन ये तो स्तुतियां जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। ऐसा नहीं है हम मंदिर में चले गए और प्रभु जो कि इतने प्रभु जो सर्व कारण कारण हमें, जो सभी ब्रह्मांड का पालन करते हैं, है ना, हम उनसे कुछ भी ना मांगे। हमें प्रेयर्स अगर हम कर रहे हैं तो किस भाव में करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, है ना। ये हमें ब्रह्मा जी से आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी सीनियर वैष्णव भजन भी गाया जाता है जब हम गाते हैं, तो हाँ, हम उस पॉइंट पे जरूर वो भजन एज इट इज रीड कर रहे होते हैं, पर हमारे भाव ये होने चाहिए कि हम कॉपी किसी को नहीं कर सकते, हम उनके भाव कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना। तो इमिटेशन बट नॉट इंस्पिरेशन, तो हमें अनु अनुसरण करना है, फॉलो करना है, उन प्रेयर्स का अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज जब वो हम प्रेयर्स देखेंगे, तो हम उसी मूड में हम प्रे करेंगे, है ना। और देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कौन कौन सी प्रेयर ऑफर की टू लॉर्ड कृष्णा, है ना। तो सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी हैं, वे प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आप जो है, आप
उनसे वो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो सर्व कारण कारण है, आप सभी कारणों के कारण है, और मेरे अंदर जो अहंकार आ गया था, है ना, मैं अपने आप को ही मैं सृष्टि करता तो हूँ, पर मैं अपने आप को ही बहुत ज्यादा मेरे अंदर घमंड आ गया था। कृपा करके मुझे क्षमा करे प्रभु। और वे शुरू करते हैं कि प्रभु मैं तो, मुझे तो लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं, कि मुझे सारे वेदों का ज्ञान है ना, और मुझे ये ब्रह्मांड का रचयिता सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, कहा जाता है। लेकिन अब तो यह सिद्ध हो चुका है प्रभु कि मैं आपको नहीं समझ सकता, भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, परंतु मैं आपको नहीं समझ सकता प्रभु, ना मैं आपको समझ सका उस समय। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि प्रभु जब मुझ जैसा जीव, जब जब ब्रह्मा जी इज ऑल्सो जीव तत्व है ना, जब मैं नहीं समझ सकता, है ना, जो कि जब मैं परम पुरुष ब्रह्मा हो करके नहीं समझ सकता, तो आम लोग कैसे आपका वाला ये है प्रभु, है ना, आपकी दिव्य लीलाओं का कैसे वो समझ पाएंगे, आपकी इन दिव्य लीलाओं को। तो ब्रह्मा जी इस मूड में प्रे कर रहे होते हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि प्रभु आपका जो शरीर है और जो मेरा शरीर है, हमें बहुत अंतर है ना। जो जीव तत्व होते हैं ना, उनका शरीर विनष्ट होता है, ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। और भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, वो सच्चिदानंद है, चिन्मय है, आध्यात्मिक जगत का। तो आपका शरीर दिव्य है ना, आप तो लीला पर्पस से यहाँ पे आते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे यही कह रहे होते हैं कि हमारे और आपके शरीर में बहुत अंतर है प्रभु, है ना। और आपका शरीर भौतिक नहीं है, वे यही कहते हैं। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि प्रभु भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि जो भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है, वे बताते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करते हैं कि भगवत गीता में यह कहा गया है कि जो लोग भगवान के दिव्य लीलाओं का, उनके आविर्भाव का और तिरोभाव, है ना, तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकते हैं, वह उस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी वह बन जाता है। जो भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझता है, उनके मतलब आविर्भाव को समझता है। तो बेसिकली जो भगवान है ना, हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं, भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। तो जो भगवान के जन्म को, जो भगवान बोलते हुए तो वो अजन्मे हैं, परंतु वो अवतरित होते हैं, जो उनके दिव्य लीलाओं को समझता है ना, वे भगवान के धाम जाने के लिए भी, उनके जन्म और कर्म को जो समझता है, वे धाम जाने के लिए पात्र बन जाता है। तो भगवत गीता में इसका डिस्क्रिप्शन है। और वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान को समझने समझता है, या केवल भगवान को समझने मात्र से क्या हो सकता है, जन्म और मृत्यु के जो चक्र है, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, वह उससे छूट सकता है व्यक्ति। तो यह जो है, इसका वर्णन किया गया है, वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है ना। और ब्रह्मा जी जो है वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको तो मैं नहीं समझ पाया, परंतु आपको चिंतन मात्र से तो नहीं समझा जा सकता, है ना। यदि मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ कि आपने क्या किया, कैसे किया होगा, तो आपको चिंतन से नहीं समझा जा सकता। आप तो अचिंत्य भेदा भेद, भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो उनको वहां पे हमेशा दो कैटेगरीज आती है, अचिंत्य भेदा भेद, है ना। तो बहुत मुश्किल होता है उस समय भगवान की लीलाओं को समझना, है ना। तो भगवान को समझने की सर्वोत्तम विधि क्या है, हम ये देखेंगे। जब ब्रह्मा जैसे जीव, जो ब्रह्मा आज इतने परम पुरुष होकर भी वो भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम ये जानेंगे कि भगवान को समझने की विधि क्या है। एंड बहुत ही सिंपल विधि है ना। हमारे चिंतन को हमें क्या करना होगा, विनम्र भाव से त्यागना होगा। चिंतन को त्यागो और भगवान के विषय में सुनना होगा। किससे सुनना होगा, या तो स्वयं भगवान से सुनना होगा, या भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना होगा, है ना। तो बेसिकली ब्रह्मा जी बता रहे श्रवणम की इम्पोर्टेंस, कि श्रवण से भक्तों के द्वारा ही आपको समझा जा सकता है
है ना। एंड श्रवण के बारे में भी ये भी कहते हैं कि आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है ना। तो जब हम भगवान आपके विषय में श्रवण करेंगे तो अज्ञान का अंधकार भी दूर हो जाएगा। और भगवत गीता 10.11 में भगवान कहते हैं, तेषामिवानुकंपार्थ हम अज्ञान जंतमा नाश्यामात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष विशेष कृपा करने हेतु ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अंधकार को दूर करते हैं, है ना। ये भगवत गीता 10.11 में भी वर्णन है। बेसिकली यहाँ पे यही है कि हमारा जो अज्ञान है उसको हम केवल कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से, यानी उनके उससे हम प्रॉपर श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो हमारे अंधकार जरूर दूर होगा प्रभु, हम आपको समझने के थोड़े से योग्य बन पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ना प्रभुपाद एक एनालॉजी यूज करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे हमने देखा ना, धान होता है, जो चावल होता है ना, जो धान से चावल निकलता है, तो उसका जो धान होता है, यदि उससे चावल निकल चुका है फिर भी अगर हम उसको कूट रहे हैं तो वो व्यर्थ है ना, उसका कोई सेंस नहीं है। इसी प्रकार चिंतन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे प्रभुपाद एक एनालिसिस यूज करते हैं कि मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, हम ये व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये वर्णन करते हैं। और श्रवण के ही विषय में यहाँ पर आगे यह बताया गया है कि श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य जो है वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ना। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है ना, वे भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। तो बेसिकली अगर समझना है भगवान को, हाँ, भक्तों की कृपा इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों के माध्यम से ही समझा जा सकता है ना। और जो सिद्ध भक्त है उनके ही हमें चरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी वर्णन है कि यदि हम भगवान के जो चरण कमल है उसमें अपने मन को स्थिर कर ले, है ना, तो काफी हद तक हम भगवान को समझ सकते हैं। तो चरणों की इतनी महिमा है। दर्शन भी होता है, वह श्रवण से स्टार्ट होता है ना, भगवान का दर्शन श्रवण से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी आगे क्या प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, वेदों में आपको तो निर्गुण कहा गया है ना, क्या निर्गुण है। तो यहाँ पे निर्गुण का अर्थ यह नहीं है कि वो उनके अंदर गुण ही नहीं है, भगवान के अंदर गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। जो प्रभु है ना, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, निर्गुण का अर्थ यहाँ पे वे गुणों से परे है, भौतिक गुण नहीं है उनके अंदर, कोई भी भौतिक गुण, है ना। तो भगवान तो पूरी बोलते हैं ना, प्रकृति भगवान की ही रचना है, भगवान किसी के अंडर नहीं है, हम उनके अधीन है। हाँ, लेकिन भगवान की इतनी कृपालु है भगवान, वे भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, है ना। परंतु भगवान जो है वो किसी भौतिक गुणों के अधीन नहीं है, वे उससे परे, इसलिए भगवान को गुणातीत कहा गया है ना। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया कि भगवान जो है किस प्रकार गुण विहीन है, भौतिक गुण नहीं है ना। और गुणातीत उन्हें कहा जाता है जो तीनों गुणों से परे जा चुके हैं, है ना। तो प्रभु जो है वो तीनों गुणों से परे है, दिव्य है वो, है ना। इस वजह से आगे ब्रह्मा जी जो है वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं, है ना, हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी आगे कौन सी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे कृष्णा को अच्युत कहकर पुकारते हैं और वे कहते हैं कि हे अच्युत, आप तो अपने भक्तों के द्वारा छोटी से छोटी सेवा जो भक्त करते हैं ना प्रेम पूर्वक, उनको भी आप स्वीकार करते हैं, है ना। तो आप उनको कभी भी नहीं भूलते। तो मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे सेवक समझकर, मुझे अपना एक तुच्छ सेवक समझ कर ही मेरी जो भूल है उसे आप क्षमा करें प्रभु, है ना।
तो ब्रह्मा जी अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और वे क्षमा याचना करते हैं, है ना, कि मुझसे भूल हो गई प्रभु, और मेरी भूल को आप क्षमा कर दे, है ना। तो यहाँ पे एक ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार माँ, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, तो जब वो डिफरेंट पोजीशंस चेंज कर रहा होता है, तो कहीं पैर लगता है, कहीं कुछ, तो जिस माँ को कष्ट, माँ जरूर उस समय वो होती है, हल्का सा कष्ट होता है, परंतु वो नाराज नहीं होती, है ना, कि इसने क्यों मारा, नहीं। तो इसी प्रकार प्रभु, जिस प्रकार एक, मतलब आप तो हमारे माता है, पिता स्वयं, तो प्रभु आप मुझे उसी बच्चे के ही समान समझिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर इस प्रकार स्तुति करते हैं। और आगे वे कहते हैं कि प्रभु आप कौन है, आप तो आदि नारायण है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्णा, आप तो आदि नारायण है। और नारायण कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं जो है वे नारायण के जो नारायण का जो नेवल होती है ना, उससे उनका उद्गम हुआ है। तो यहाँ ब्रह्मा जी इसी प्रकार स्तुति कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वह तो नारायण के नाभि कमल से हुआ है ना। और आप आदि नारायण है प्रभु। तो यहाँ पे ना श्रील प्रभुपाद जो है नारायण का अर्थ बताते हैं। तो नारायण का बेसिकली ये अर्थ कहा गया है ना, कि नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं और अयन का अर्थ है आश्रय, है ना। तो भगवान जो है, नारायण का अर्थ हो गया समस्त प्राणियों के आश्रय, है ना। तो प्रभु आप तो समस्त, आप तो उन नारायण के भी आदि नारायण ने भी यहाँ पे इसका वर्णन करते हैं। और वे कहते हैं कि तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीनों का वर्णन करते हैं। ये सभी जो है वे नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। हम देखते हैं तो तीनों जो विष्णु है वे नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। आगे ब्रह्मा जी जो है वे ये कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए, वे कहते हैं कि प्रभु आप तो अपना विस्तार जो एक्सपेंशन है, वे विभिन्न अवतारों में करते हैं अपना एक्सपेंशन। जैसे कि देवताओं में आप वामन देव के रूप में आते हैं, महान ऋषियों में आप परशुराम के रूप में आते हैं, जो मनुष्यों में आप स्वयं, है ना, के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं या श्री राम के रूप में आते हैं, पशुओं में वराह के रूप में आते हैं, और जो जलचर होते हैं, एक्वाटिक्स होते हैं, उसमें आप मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत है ना। तो यहाँ से ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि प्रभु, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा है, आप परम सत्य है, और आप आदि पुरुष हैं प्रभु, है ना। आपका जो दिव्य ज्योत, आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं तो तेज के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं ना, कि आपका जो दिव्य तेज है ना, आपके शरीर से जो एफिल्जेंस निकल रही है, वो बेसिकली भगवान का, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो भगवान का एफिल्जेंस आ रही होती है वो भगवान के शरीर से ही आ रही होती है। तो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान तो एक व्यक्ति है ही नहीं, तो यदि वो एक व्यक्ति नहीं होते तो यहाँ पे ब्रह्मा जी खुद ये स्तुति किस प्रकार कर रहे होते हैं, कि प्रभु आपके शरीर जो ब्रह्म ज्योति है वे आपके शरीर से ही निकली हुई है ना। तो यहाँ से दो चीज प्रूव होती है कि ब्रह्म ज्योति इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। जो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें तो ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होना है, वो डेस्टिनेशन नहीं। अगर आप वहां पे विलीन हो भी जाएंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, है ना। आप पुनः वहां से भी गिर सकते हैं एक भक्त, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। और ब्रह्मा जी जो है आगे कहते हैं, प्रभु आप तो आदि पुरुष है। तो जब हम ब्रह्म संहिता में ना, हम गाते हैं ना ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि। तो प्रभु को बोला गया, प्रभु आप तो आदि पुरुष है और सभी कारणों के कारण है ना। और ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हुए ये कहते कि प्रभु आप सभी के हृदय में विराजमान है ना, सर्वस्व चाहा हृदय सन्निविष्ट हो। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रभु की स्तुतियां कर रहे हैं। और
वे आगे वे क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं, है ना, मतलब मैं जहां भी जन्म लूं मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो प्रभु, है ना। मैं चाहे जहां भी हूँ, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो एक डिवोटी के लिए मुक्ति से बढ़कर क्या होती है? भक्ति। तो ब्रह्मा जी हमेशा इस वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। और वे वृंदावन वासियों का सौभाग्य बताते हैं कि नंद महाराज, यशोदा मैया, जितने ग्वाल बाल गोप सखाए, सारे चीजें, उनको प्रत्यक्ष रूप से आपका संग प्राप्त हुआ है प्रभु, और वे कितने सौभाग्यशाली है प्रभु। तो यदि वे कहते हैं कि इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में ना वृंदावन की इस स्थली में मुझे जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। सो वृंदावन की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा जी स्वयं चाहते हैं कि मैं वृंदावन में यदि जन्म हो तो हो, वहां पे मिले। और वे कहते हैं कि वृंदावन में भले ही मुझे एक घास बना दे छोटी सी, या एक कण बना दे, धूल का एक कण बना दे, परंतु मुझे वृंदावन में ही जन्म दे, ताकि भक्तों की चरण रज मुझे मिलती रहे और उनकी जो चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके, है ना। तो ब्रह्मा जी इस लेवल की प्रेयर्स कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा गाते हैं। और वे आगे यह भी बताते हैं कि प्रभु, वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध यदि हम अध्ययन भी कर लेना तो भी आपको प्राप्त कर पाना कठिन है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त की कृपा से ही आप उपलब्ध हो सकते हैं। तो यदि हम सोचते हैं हम कितना भी वैदिक साहित्य पढ़ ले, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान को प्राप्त करना है तो कृपा, वो दो अंगुल जो छोटी पड़ती है वो प्रयास और कृपा की ही पड़ती है। तो हमें अपने लेवल पे प्रयास करना होगा, है ना। और डेफिनेटली डिपेंड करता है भगवान की कृपा पर भी। और ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं कि वृंदावन के जो लोग हैं वे इतने सौभाग्यशाली, इतने सौभाग्यशाली है कि वे पूरे समय मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करते रहते हैं। और यहाँ पे मुकुंद का अर्थ बताया गया, मुख मतलब जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाला। और कुंद का अर्थ होता है बेसिकली, यहाँ पे कुंद कर दिया है दिव्य, मतलब बेसिकली यहाँ पे दिया जो हल्का मुख, जो हास्यमय मुख का भी घोतक है ना। तो जिनका मुख जो है वो हमेशा हंसता है, उनके मुख में हमेशा एक स्माइल होती है। तो वृंदावन के लोग इतने सौभाग्यशाली कि उनको आपका एसोसिएशन तो मिल रहा है प्रभु, आपका आपकी वो दिन भर वो आप ही का दर्शन करते रहते हैं। तो यदि मेरा ये सौभाग्य हो मिल जाए तो ब्रह्मा जी बेसिकली अपना सौभाग्य मानेंगे कि यदि उनको वृंदावन में जन्म मिले और आपके दर्शन का पे अभिलाषी हो, भक्तों की रज प्राप्त हो। और वे कहते हैं, आगे वे ये कहते हैं कि भगवान, मैं तो कभी कभी बहुत ही उसमें हो जाता हूँ कि प्रभु आप तो बेसिकली भक्तों के ऋणी है प्रभु, है ना। तो भगवान जो है वो भक्तों के ऋणी है। वे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि वृंदावन वासियों का जो प्रेम है, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, उनका आप ऋण कैसे चुकाएंगे प्रभु, है ना। और आपने तो आप स्वयं अपने आप को भी उन्हें समर्पित कर दिया है। तो ब्रह्मा जी की इस लेवल की प्रेयर से कि वो कह रहे हैं कि भगवान भक्तों के ऋणी है। बिग प्रेयर्स, है ना। ये बहुत ही कुछ शॉर्ट प्रेयर्स थी जो ब्रह्मा जी ने कही थी। अब हम फटाफट से कुछ टेक अवे सुनाते हैं। तो टेक अवे ये है फर्स्ट, कि अहंकार जो है भगवान की कृपा से ही दूर किया जा सकता है ना। ब्रह्मा जी अहंकार में थे तो उनको भगवान की कृपा से ही वे अहंकार को दूर कर पाए। सेकंड है, भगवान को बुद्धि या तर्क से नहीं समझा जा सकता, चिंतन से नहीं समझा जा सकता। भगवान को भक्तों के द्वारा ही, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से, भक्ति से ही समझा जा सकता है। थर्ड टेक अवे इज दैट कि श्रवण और कीर्तन जो है वह हृदय को शुद्ध करता है ना। और जब हम मतलब दोनों ही, तो श्रवण और कीर्तन जो है वह हमारे हृदय को शुद्ध करता है। फोर्थ टेक अवे ये है कि सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि सेवा चाहता है। ब्रह्मा जी भी सेवा ही चाहते थे, वे कहे था कि मुझे वृंदावन
में वास मिले, मैं आपकी भक्ति कर सेवा करना चाहता हूँ। एकमात्र कामना सेवा होती है। फिफ्थ टेक अवे है कि वृंदावन वासियों का जो निष्काम प्रेम है वह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें, निष्काम, उनसे कुछ मांगे नहीं, निष्काम भावना से हम उनसे बहुत प्रेम करें, है ना? और एक जो नेक्स्ट टेक अवे, सिक्स्थ टेक अवे, वो ये है, जब भी हमसे गलती हो तो हमें हमारी भूल जरूर स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी से गलती हुई तो वे परम पुरुष हैं, है ना, सृष्टि करना है, फिर भी वे प्रभु के समक्ष गए और उन्होंने क्षमा याचना की, विनम्रता पूर्वक, है ना। और हमें उन्होंने क्षमा मांगी। तो उससे यही मिलता है कि हमें डेफिनेटली गलती होने पर क्षमा मांगनी चाहिए और हमें हम्बल भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, है ना। ये भक्त का बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, हम्बलनेस। तो ये कुछ टेक अवेज थे आज के सेशन से। आई होप आपको आज के ये जो सेशन है इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन के दौरान काफी कुछ कमियां हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। परंतु आप सभी वैष्णवगण हैं एंड आप सभी जरूर भूल चूक क्षमा करिए ना। ऑन दैट नोट विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत प्रभुपाद की जय।